चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक दिन इसके पहले पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसमें इंट्रोगेटिव में या सार नो टाइप तक का हो गया था। अब इसमें WH टाइप का, जो उस वीडियो में अधूरा रह गया था, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH टाइप का वाक्य जो है किस प्रकार का होता है। WH टाइप इंट्रोगेटिव का यही एक पार्ट है। WH का मतलब होता है ऐसे वाक्य जो व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ इत्यादि से प्रारंभ हो। इस प्रकार के वाक्यों को WH टाइप के वाक्य कहते हैं। तो WH टाइप के वाक्यों में या WH टाइप के सेंटेंस में जो है दो प्रकार के रूल अप्लाई होते हैं। एक है आपका सिंगुलर के साथ प्रयोग करने वाला, दूसरा होता है प्लूरल के साथ प्रयोग करने वाला। सिंगुलर के साथ प्रयोग करने वाला देखिए, हमने जो है सबसे पहले दो रूल लिखे हैं। एक रूल का है जैसे WH, इसके बाद सब है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये केवल सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है। दूसरा आपका होता है WH प्लस है प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये फॉर प्लूरल यानी बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं इस ट्रांसलेशन के माध्यम से कि ये दोनों रूल हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रांसलेशन है, वे सब कहां पत्र लिख चुके हैं। ये देखिए कहां, तो सबसे पहले हमें क्या है WH यानी कहां शब्द की हमको ये सबसे पहले इस वर्ड को हमको लिखना है कहां। तो कहां की अंग्रेजी होती है क्या, वेयर। कहां की अंग्रेजी वेयर होती है, तो हमने लिख दिया वेयर, आपका WH हो गया। फिर सब्जेक्ट आपका क्या है, ये सब्जेक्ट आपका जो दिया गया है, ये आपका सब्जेक्ट है प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये हमारा रूल अप्लाई होगा। तो हेयर हमने लिख दिया, फिर हैव हमने हैव जोड़ दिया, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, वे सब है, वह सब की अंग्रेजी दे होती है, तो हमने दे लिख दिया। फिर इसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब आपका जो है राइट माने लिखना होता है, राइट, रोट, राइटन तीनों रूप चलता है। तो राइटन आ लेटर, तो यानी वे सब कहां पत्र लिख चुके हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, वेयर हैव दे राइटन आ लेटर। दूसरा हमारा ट्रांसलेशन है, हम सब हिंदी कब पढ़ चुके हैं। कब, कब की अंग्रेजी आपका होता है व्हेन। व्हेन, तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेन की। फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट पर जाएंगे। आपका सब्जेक्ट ये है हम सब, यानी एक से अधिक लोगों का है, तो इसलिए हम सब की अंग्रेजी होती है वी। तो वी जो है आपका क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव बीन का प्रयोग, हैव का प्रयोग, जिसके साथ ये प्लूरल वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन हैव वी रीड। रीड माने पढ़ना होता है, रीड का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों एक ही रूप चलता है, इसलिए व्हेन हैव वी रीड टू इंग्लिश। इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हेन हैव वी रीड टू इंग्लिश। नेक्स्ट आपका हमारा ट्रांसलेशन है, बच्चे क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं बच्चे, यानी एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। क्यों की अंग्रेजी जो होती है वो व्हाई, व्हाई होती है, तो हम सबसे पहले व्हाई लिख दिए। फिर आपका बच्चे, ये प्लूरल बन रहा है, आपका प्लूरल बन रहा है, तो इसलिए हम जो है का प्रयोग कर देंगे, प्लूरल वाला ही रूल अप्लाई करेंगे। तो व्हाई हैव चिल्ड्रन प्लेड द क्रिकेट। प्ले, प्ले एक वचन करता है, तो उसके साथ ईडी जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा उसका। तो ये क्या प्ले, प्ले जो है क्रिया, मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के साथ जो है
क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट है वह कमरे में कब से सो चुकी है। कब से, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, तो हम सबसे पहले लिख दीजिए व्हेन। फिर हैज यानी हम सब्जेक्ट या हुआ है वह की अंग्रेजी होती है सी, तो सी जो है सिंगुलर है इसलिए हम जो है सी को क्या करते हैं, सी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। व्हेन हैज सी, स्लिप माने क्या होता है सोना, स्लीप माने सोना, तो इसका स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट रूप चलता है तो इसलिए स्लेप्ट इन द रूम। तो इस प्रकार वह कमरे में कब से सो चुकी है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हेन हैज सी स्लेप्ट इन द रूम। तो इस प्रकार हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो अधूरा चीज था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ऐसे आप लोग जो है टेंस के और कंपटीशन के क्वेश्चन को आप देखते रहिए। अगली बार जो है कुछ कंपटीशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक्स।